अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। सियासी शख्सियात और सरकारी अफसरान भी दुबई में जायदादों के मालिक निकले। FIA ने सुप्रीम कोर्ट को सब बता दिया। वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खानम की दुबई में बेनामी दार जायदाद का भी इंकशाफ। FIA ने नोटिस जारी कर दिया। फर्रुख सलीम की वालिदा, मखदूम अमीन फहीम की अहलिया, अदनान समी खान की वालिदा, इरफान मरवत, दिलदार चीमा, अनवर बेग की अहलिया, सेनेटर ताज मोहम्मद आफरीदी, DIG सुहेल हबीब ताजक, साबिक MDPI एजाज हारून की अहलिया के नाम भी शामिल। बदनवानी से मुताल्लिक नया कानून ला रहे हैं। करप्शन के खात्मे के लिए ज़ाब्ता फौजदारी से मुताल्लिक कानून जल्द पेश होगा। वज़ीर कानून फ़रूग नसीम कहते हैं तमाम सियासी जमातों को खुश दिली से यह कानून कबूल करना चाहिए। करप्शन की निशानदही करने वालों को 20% इनाम मिलेगा। हमने JIT से मुकम्मल ताउन किया, जो मालूमात मांगी गई हमने दी। वजीर आला सिंध की शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस सिंध हुकूमत के ताउन से मुतमईन है। कल चीफ जस्टिस से मुलाकात करूंगा। सियासी इंतकाम की तरफ नहीं जाया जाए तो बेहतर है। सिंध के अवाम को साफ पानी फराहम करेंगे। गवर्नर सिंध को अभी चीजें समझने के लिए वक्त चाहिए। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में अदम ताउन की शिकायत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान सख्त बरहम। कहा, कहाँ है ओमनी ग्रुप का सरबराह? कौन देख रहा है ओमनी को? इस तरह काम नहीं चलेगा। मैं यहीं बैठ जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया, टाइम टू टाइम जो रिकॉर्ड मांगेंगे हम देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, और जो नहीं मांगेंगे हम देंगे। इस्लामाबाद से कराची आने में 1.5 घंटा लगता है। ताउन रहे तो मेहरबानी होगी। JIT रिपोर्ट के मुताबिक ओमनी ग्रुप पर मजमूई तौर पर 73 अरब रुपए का कर्जा है। नेशनल बैंक से 23 अरब, सिंध बैंक, सिल्क बैंक और समिट बैंक से 50 अरब रुपए लिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पैसा इधर से उधर करने के लिए बैंकों का इंतजाम हुआ। अदालत का 70 अरब रुपए के कर्जों की मुकम्मल तहकीकात और मुलजिम ताहा रजा को साउथ सिटी अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। नवाज शरीफ के मुकदमात का और हकाइक का इल्म है, इसलिए कहा कि वो जेल जाएंगे। वज़ीर इत्तलात कहते हैं करोड़ों रुपए फीस लेने वाले वकला गैर जानिबदारी से मुकदमे को देखेंगे तो वो भी मुत्तफिक होंगे। तमाम इदारे आज़ाद काम कर रहे हैं, पूरी कौम उनके पीछे खड़ी है। काला धन सफ़ेद करने वालों के चेहरे इस वक्त पीले पड़े हुए हैं। अपोजिशन के पास ना क़यादत है ना नज़रिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत। फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ 2 रेफरेंसेस में 100% जेल जाएंगे। फवाद चौधरी ने अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश की। अदालत का नोटिस देकर उन्हें तलब करे। ख्वाजा हारिस का अदालत से मुतालबा। अदालत ने मुशावरत के बाद दरखास्त दायर करने की हिदायत कर दी। अखबारी तराशे और दीगर कानूनी निकात अदालत में पेश। बताया है कि पहले वो बताते हैं 50 लोग गिरफ्तार होने वाले हैं, फिर बताते हैं उनकी जो कैबिनेट है कि 100 लोग गिरफ्तार होने वाले हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अभी शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होने वाले हैं। और कल रात को उन्होंने बयान दिया कि 100% नवाज शरीफ साहब दोबारा गिरफ्तार हैं। जज साहब को दरख्वास्त की है कि वो इसके ऊपर सख्त से सख्त नोटिस लें और इन बातों को बंद होना चाहिए, वरना अदारों के ऊपर सवालिया निशान होता है कि वो अपनी कार्रवाई में मदाखलत पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। फवाद चौधरी के शरीफ खानदान की सजाओं से मुताल्लिक बयानात इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। इदारों को ऐसे बयानात का नोटिस लेना चाहिए। मरियम औरंगजेब कहती हैं फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान नैब के खुद साख्ता तर्जमान बने हुए हैं। जहनी तौर पर काबीना में शामिल वुज़रा आज भी डी चौक के कंटेनर पर चढ़े हुए हैं। उन्हें वफाकी काबीना का इजलास बुलाकर डोंकी किंग शो दिखाया जाए।
साबिक हुकूमत ने इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। शहबाज शरीफ के बैड गवर्नेंस से पंजाब में मसाइल पैदा हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि नून लीगी हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों के नाम पर करप्शन का बाजार गर्म रखा। साहिवाल कोल पावर प्लांट में कोयले नाम की चीज नहीं। ऑरेंज लाइन मंसूबा कौमी खजाने पर बोझ है। चीन के साथ कुछ मुआहिदों पर नजरसानी की जरूरत है। पंजाब हुकूमत ने जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाने के लिए 13 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ताहिर बशीर चीमा की सरबराही में कायम कमेटी में साबिक और मौजूदा अरकान असम्बली ब्यूरोक्रेट्स शामिल। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असम्बली में हुकूमत को फिर टफ टाइम देने का फैसला। आइंदा इजलास में स्पीकर के खिलाफ एहतजाज की हिकमत अमली तैयार कर ली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाउसिंग टास्क फोर्स का इजलास आज शाम तलब कर लिया। 50 लाख मकानात की तामीर के हवाले से मालियाती और कानूनी उमूर पर गौर किया जाएगा। मेयर साहब, आपने कराची में इतना बड़ा हंगामा क्यों करवाया? पाकिस्तान क्वार्टर्स में ऑपरेशन किसी महाजिर, सिंधी, पंजाबी या किसी और के खिलाफ नहीं था। चीफ जस्टिस वसीम अख्तर पर बरहम हो गए। कहा, क्या आप लिसानी फसादात करवाना चाहते हैं? अब खत्म करें, दफन कर दें लिसानियत को। क्या कोई गैर कानूनी तौर पर मुकीम है तो उसे छोड़ दिया जाए। मेयर कराची का इख्तियारात की कमी का शिकवा। अदालत ने मुश्तरका टीम बनाने का इंदिया दे दिया। कंटोनमेंट और KDA समेत मुतालिका इदारों के सरबराहान कल तरफ। IG सिंध, DG रेंजर्स को नोटिस जारी। कराची में नैब का सिंध सेक्रेटेरिएट में कायम महकमा इत्तलात सिंध के दफ्तर पर छापा। तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर इश्तिहारात समेत 3 अफसरान को भी साथ ले गए। डॉक्टर आसिम को बैरून मुल्क जाने की इजाजत किसने दी? उन्होंने तो कहा था कि नाम ECL में ना डालें, बैरून मुल्क नहीं जाऊंगा। चीफ जस्टिस के कराची में अस्पतालों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। तमाम निजी अस्पतालों को तफसीलात कल जमा करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफसार किया कि शर्जील मेमन को जिस कमरे में रखा गया उसका किराया कितना है, बताया जाए। गरीबों के लिए कितने बिस्तर मुख्तस हैं, कितने में मिलते हैं और पिछले 15 दिनों में कितनों का मुफ्त इलाज किया गया। अमल तो चली गई मगर उसकी कुर्बानी रायगा नहीं जाने देंगे। अपनी बच्ची के लिए कुछ करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के अमल हलाकत केस में रिमार्क्स। हुकूमत और पुलिस ने क्या एक्शन लिया, रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस वालों को राइफल दे दी तो कुछ दिन बाद एक और वाकया हो गया। थर में बच्चों की हलाकत केस में रिमार्क्स दिए कि थर पार कर के लोगों की हालत अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। अगली बार जब कराची आऊंगा तो अपने पैसों से टिकट खरीद कर थर पार कर जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर अमल के वालिदैन। पाकिस्तान क्वार्टर्स के मुतासरीन, डाउ डेंटल कॉलेज के तलबा, लापता अफराद के लवाहिकीन और ख्वाजा सराओं का एहतजाज। चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील। जस्टिस साकिब निसार ने तमाम मुजाहिरीन को अदालत में बुला लिया। फर्दन फरियादें सुनी। मौजूदा हुकाम को फरियादियों के मसाइल हल करने का हुक्म। चरना आइलैंड में काम करने वाली सयाहती कंपनियों को हुकूमत बलूचिस्तान से NOC लेने की हिदायत। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के NOC के बगैर काम करने पर पाबंदी आयद। प्राइवेट कंपनीज को माहौलियाती आलूदगी से बचाव के इक़दाम करने पर ही NOC मिलेगा। सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ और चरना आइलैंड को साफ सुथरा रखने के लिए मैनेजमेंट प्लान भी जमा करवाना होगा।
कराची से करबला जाने वाली PIA की परवाज कल तक मनसूख कर दी गई। मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों 7 नौजवानों की शहादत के खिलाफ पूरी मकबूजा वादी सरापा एहतजाज, शटर डाउन हड़ताल, जगह जगह मुजाहरे, कश्मीरियों की पाकिस्तानियों के हक में शदीद नारेबाजी, बुज़दिल भारतीय फौज का मुजाहिरीन पर वहशियाना तशद्दुद, मुतअद्दिद कश्मीरी जख्मी। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 आज दुबई में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 से बढ़तरी हासिल है।